जय माता दी फ्रेंड्स, मैं हूँ साधना और आपके अपने चैनल सीवी फैमिली ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हो रहा था मॉर्निंग का टाइम और मैं उठ गई थी। वैसे मैं धीरे से उठी थी कि बच्चों को पता ना चले, लेकिन मेरी आरू उठ गई थी तो बस मैं उसको लेकर के घुमा रही थी, क्योंकि उस उठने के बाद उसे चाहे वो दोपहर में सो कर के उठे या फिर मॉर्निंग में सो कर के, उसे ले कर के कुछ देर घुमाना पड़ता है, नहीं तो फिर वो रोती ही रहती है। अगर ले कर के कुछ देर तक घुमा दो इधर उधर तो और फिर छोड़ दो तो फिर खेलती रहती है, लेकिन उठने के बाद उसे थोड़ी देर गोदी में लेके घुमाना पड़ता है। तो बस मैंने उसे घुमाया यहीं पर और फिर अभी मैंने मम्मी को दे दिया था और फिर मैंने सोचा कि चलो ब्रश कर लेती हूँ। और चाय वगैरह तो आज मतलब पूजा करने के बाद ही पियेंगे, इसलिए मैं ब्रश कर ले रही हूँ और फिर जो मॉर्निंग का काम है वो सब कर लेंगे और फिर पूजा करने के बाद हम चाय वगैरह पियेंगे। बच्चों को तो खिला पिला देंगे, लेकिन मैं और मम्मी बाद में ही पूजा करने के बाद मतलब पियेंगे, खाएंगे नाश्ता वगैरह, क्योंकि फास्ट तो नहीं रख पाऊँगी क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को संभालना और मतलब इसलिए फ़ास्ट तो नहीं रख रही हूँ। पहले रखा करती थी बट अभी नहीं रखूँगी, तो पूजा पाठ कर लेंगे तो उतना ही रहेगा। और मन में श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। भगवान ये नहीं कहते कि तुम मतलब कि हम भूखे ही रहो, और फिर अपनी श्रद्धा भक्ति है जो जिस तरह से रखना चाहता है। तो आप लोगों ने फास्ट रखा था कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं यहाँ पर ब्रश कर रही थी और फिर बच्चों को ब्रश कराऊंगी और बस यही मॉर्निंग का रूटीन रहता है। और मैं सोचती हूँ कि मेरे ब्लॉग डेली आएँ, बट क्या होता है, मैं जैसे मोबाइल यूज कर लेती हूँ तो मेरे सर में दर्द हो जाता है, इसलिए मतलब कि डेली ब्लॉग नहीं डाल पाती हूँ। बट डालना ज़रूरी होता है, तभी मतलब कि हमारी वीडियो रैंक कर पाती है। बट मैं कोशिश करती हूँ डालने के लिए, तो फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। मैं मतलब डालने की पूरी कोशिश करती हूँ कि डेली ब्लॉग डालूँ। एक आध दिन कभी कभी स्किप हो जाता है। और बस मैं आ गई थी इधर किचन में और मैं दूध लेकर के आई थी कि आरू को पिला दूँ, तो फिर वो खेलने लगे, तो फिर मैं अपना काम वगैरह स्टार्ट करूँ। और ये देखिए आरू भी हेलो कर रही है आप लोगों से। और बस मैं थोड़ा सा खिला रही थी आरू को और फिर इनको दूध वगैरह पिला दूँगी, तो फिर ये खेलने लगेंगे, तो फिर मैं अपना काम करूँगी। और अभी इस टाइम हर्षु सो रहा था, तो वो भी उठेगा तो फिर उसको भी ब्रश कराना, फिर इनको फ्रेश कराना, मतलब कि 1-2 घंटे तो इन्हीं के कामों में लग जाता है मॉर्निंग में उठने के बाद। उसके बाद ही फिर घर का काम स्टार्ट करती हूँ। तो फिर ये मैं इधर आ गई थी। मम्मी ने बोला कि टमाटर वगैरह थोड़े पके हुए हैं, तो वो तोड़ लो। मतलब ऐसे बगल में हमारे प्लाट खाली है तो वहीं लगा दिया था मम्मी ने, तो काफ़ी अच्छे टमाटर निकल आते हैं। और ये देखिए फ्लावर वगैरह भी लगे हैं। तो बस और मैं आई थी तो फिर ये मेरे दोनों बच्चे भी कि मुझे भी जाना है, तो ये देखिए डलिया लेकर के आ गई है टमाटर तोड़ने के लिए आरू। और उधर वो हर्षु भी बोल रहा है कि मैं भी आऊँगा मम्मा, तो फिर मैं उसको भी ला लूँगी और इधर बिठा दूँगी। और बच्चों को अच्छा भी लगता है, थोड़ा हरा भरा रहता है तो यहीं पर थोड़ा खेलते हैं। तो मैं यहाँ पर तोड़ूँगी टमाटर। और मतलब कि टमाटर अच्छे फले हुए हैं, 2 दिन में 3 दिन में निकल ही आते हैं टमाटर, मार्केट से नहीं लेना पड़ता, यहीं से निकल आता है। तो यही तो होता है कि अगर कहीं लगा दो और पानी देते रहो तो सब्जियां निकल आती हैं। छत पर भी लगा सकते हैं, आजकल तो लोग छत पर भी मिट्टी डाल करके लगाते हैं, बट हम लोग के बगल में तो ये जगह खाली थी तो यहीं पर लगा दिया था। और गोभी वगैरह भी लगा रखा था मेरे भाई ने, तो निकलती थी, अभी थोड़ी कम हो गई है। और फ्लावर वगैरह भी आप देख रहे होंगे। एक केले का पेड़ लगा है और एक आम का पेड़ भी लगा दिया है भाई ने, बट आम का पेड़ तो यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि घर बनवाएंगे तो फिर बट ऐसे लगा दिया है, हो गया मतलब कि इसमें लगा हुआ है, हो गया, देखने में अच्छा लगता है हरा भरा। और गर्मी में तो और अच्छा लगता है, मतलब हरा भरा देखने में, और ठंडक भी बनी रहती है। तो ये देखिए इतने सारे टमाटर निकले हैं आज, तो थोड़े मतलब कि कम ही निकले हैं। और थोड़े मतलब मैंने थोड़े जो कम कम पके थे वो भी तोड़ लिए, क्योंकि
धूप से जले जा रहे हैं पूरे टमाटर। और तो तोड़ लिया कि चलो अंदर रखे रहेंगे, फिर सब्जी के लिए यूज हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये आरू भी देख रही है, और ये भी कच्चे कच्चे टमाटर जो पाती वही तोड़ करके रख देती, तो वही मैं उसको मना कर रही थी कि मत तोड़ना, मैं तोड़ लूँगी। और ये फ्लावर वगैरह हैं ये सब तोड़ लेती है, मतलब भगवान को चढ़ाने के लिए फिर मना करना पड़ता है। तो बस मैं यहाँ पर तोड़ रही थी टमाटर। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्या उखाड़ने लग गई। तो ये चने के पेड़ हैं, मतलब ऐसे मम्मी ने चने छीड़ दिए थे तो उग आए थे, और उनमें फल लगे हुए थे। तो मम्मी ने बोला कि उखाड़ करके ले आ लो, खाने के लिए होंगे। हरे चने हैं, मतलब हरे चने लगे हुए हैं तो चबाने के लिए होंगे। तो बस मैं वही उखाड़ रही थी, और मतलब काफ़ी सारे उगे हुए थे। इससे पहले भी हम लोगों ने तोड़कर खाया था उखाड़ कर। और तो वही ये देखिए मतलब कितने सारे लगे हुए हैं, और खाने में बहुत ही मीठे मीठे आते हैं, और कुछ तो पक भी गए थे। तो बस मैं यही निकाल रही थी। और नीचे क्या है, यहाँ पर पानी पड़ता रहता ना, तो गीला था तो बड़ी आसानी से निकल आए थे। और फिर हम लोग आ गए थे अंदर। तो यहाँ पर मैं दूध रख रही थी गर्म करने, और फिर हम घर का करेंगे, मतलब कि मैं यहाँ पर झाड़ू लगा लूँगी, मम्मी पोछा लगा लेंगी, और फिर बर्तन धो करके हम लोग नहा लेंगे। तो बस मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी, और आरू मेरे पीछे पीछे लगी हुई थी। तो चलिए आप लोग देखिए, मैं मिलती हूँ फिर कुछ देर से। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आरू यहाँ पर क्या कर रही है। तो ये यहाँ पर बैठ कर के ऐसे डिब्बे वगैरह गिरा रही थी, और शायद इसको भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मांग रही थी। तो क्योंकि बड़े लोग तो सब्र कर सकते हैं, बट बच्चों को क्या समझ में आए, उनको तो भूख लगेगी। तो मैं सोच रही थी कि पहले कुछ नाश्ते में बना देती हूँ बच्चों के लिए खाने के लिए, उसके बाद में नहा धो लूँगी, क्योंकि फिर पूजा पाठ करने में टाइम लग जाएगा और ये भूखे रहेंगे। तो मैं जाती हूँ किचन में, और झाड़ू लगाने के बाद इनके लिए कुछ बना देती हूँ। तो मैं फिर इधर आ गई थी किचन में, और मैंने सोचा कि चलो उपमा बना देती हूँ, क्योंकि मीठा मीठ खिलाते खिलाते बच्चों को मतलब कि दांत वगैरह भी ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि आज चलो उपमा बना करके खिलाती हूँ, और हलवा नहीं बनाती हूँ। तो ये देख लीजिए मैं यहाँ पर उपमा किस तरह से बना रही हूँ, आप लोग भी इस तरह से बना करके अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो मैंने पहले थोड़ा सा ऑयल डाल करके सूजी को अच्छा मतलब गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया, और फिर उसको निकाल लिया मैंने। और फिर मैं मूंगफली भी इसमें डाल करके भून करके निकाल ली, क्योंकि मूंगफली फिर अच्छे से क्या है ऐसे अच्छे से भुन जाएगी, और फिर वैसे मतलब अच्छे से भुनती नहीं तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो मैंने भुन करके निकाल लिया था। और फिर यहाँ पर मैं डालूँगी ऑयल, कोई भी वेजिटेबल ऑयल जो आप खाते हैं वो यूज कर सकते हैं। और फिर मैंने उसमें थोड़ा सा डाला है जीरा, और जीरा डालने के बाद मैंने इसमें एक बारीक कटी प्याज डाल दी। और जब प्याज भी भुन गई तो फिर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर कट किए थे, और मैंने टमाटर थोड़े ज़्यादा लिए थे ताकि अच्छा टेस्ट आए, क्योंकि यहाँ पर मैं मिर्ची वगैरह नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चों को खाना है। तो फिर मैंने टमाटर को भी अच्छे से पका लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था, जिससे अच्छे से टमाटर जो है अच्छे से पक जाए, और बिल्कुल मतलब ग्रेवी जैसा बन गया था। और फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया भुनी हुई सूजी, और फिर इसको डाल करके और फिर मैंने इसमें 1 गिलास तक पानी डाला, और फिर इसको कुछ देर के लिए ढक दिया ताकि अच्छे से फूल जाए सूजी और अच्छे से पक जाए। और फिर इसको चला लिया, और फिर ये देखिए, और फिर मैं ऊपर से भी थोड़ा सा नमक डाल दिया, क्योंकि टमाटर जब भून रही थी तब भी नमक डाला था मैंने, इसलिए भी थोड़ा सा डाला। और फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 चम्मच शक्कर भी, ताकि थोड़ा खट्टा मीठा सा टेस्ट आए। तो ये देखिए बन कर के उपमा रेडी हो गया है। और फिर मैंने बच्चों को खिला दिया, और उनको भी नहला कर के तेल वगैरह लगा दिया, और फिर यहाँ पर मैं भी नहा कर के आ गई थी।
और बस क्रीम वगैरह लगा रही थी और फिर हमने पूजा किया और बस यही हमारा रहा रूटीन। तो आप लोग भी बताइएगा आप लोगों ने किस तरह से पूजा किया, किस तरह से नवरात्र का फर्स्ट डे सेलिब्रेट किया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड कलर में जो सब्सक्राइब बटन है उसे सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरे वीडियोज़ देखते रहें। और हाँ, आप मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फैमिली एवं फ्रेंड्स के साथ अगर शेयर करना चाहते हैं तो। और अगर कोई सजेशन है, कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।